नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे सरकार और राजभवन के बीच में चल रहे उस खींचतान की जिसका असर कहीं ना कहीं संसदीय कार्य पर पड़ रहा है। ऐसे कई विधेयक हैं, करीब 15 ऐसे विधेयक हैं जो कि पिछले कई सालों से सरकार ने पारित करके भेजे हैं, लेकिन वो अटके हुए हैं राजभवन में या राष्ट्रपति भवन में। क्या इसके पीछे कोई सियासत है या वाकई में कोई तकनीकी खामी है? अगर तकनीकी खामी है तो उन्हें वापस भेज करके ठीक कराया जा सकता है, लेकिन कई सालों से अटके रहना क्या यह ठीक है लोकतंत्र के लिए? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो सरकार और राजभवन अगर दोनों एक साथ काम करें तो किसी भी राज्य की किस्मत जाहिर सी बात है बहुत तेजी से पलटेगी, क्योंकि दोनों का मकसद एक ही है। लेकिन अगर कोई गड़बड़ आ जाती है बीच में और कुछ ऑल वेल नहीं होता है तो फिर परेशानी शुरू होती है। छत्तीसगढ़ में ऐसा ही कुछ चल रहा है। बीजेपी और कांग्रेस इस पर खुलकर सियासत कर रहे हैं। पहले बयान सुनाते हैं। राजभवन के विषय पर तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, लेकिन सरकार को भी महामहिम से अनावश्यक टकराव नहीं करना चाहिए और राजभवन को कम से कम विवादों से दूर रखना चाहिए सरकार को। राज्यपाल महोदय को किसी मामले में राज्य सरकार बाध्य नहीं कर सकती। वो अपने विवेक से, उनका एक अलग से विधि का प्रकोष्ठ होता है, तो वो अपने लीगल एडवाइस करेंगे और अपने हिसाब से करेंगे। जो राज्य सरकार को करना था विधानसभा में पारित हुआ, उन्होंने भेज दिया। हमको जो अच्छा लगा हमने कर दिया। अब वो अपना विधि के हिसाब से अपना जानकारी लेंगे और क्लियर करेंगे। और दोबारा यदि नहीं होता है तो अनुरोध भी किया जाता है, तो हम लोग अनुरोध करेंगे। तो क्या है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल? ये सवाल आपको दिखाते हैं और फिर डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हमारे सवाल आपको दिखा रहे हैं हम। ये सवाल है, सरकार विधेयक पर विधेयक ला रही है, राजभवन में फाइल अटक जा रही है। पेंडिंग काम से बड़ी सरकार की टेंशन। बजट सत्र में जो विधेयक आएंगे क्या वो पास हो पाएंगे? छत्तीसगढ़ में संसदीय समन्वय फेल। सरकार और राजभवन में कब होगा ऑल वेल? जी हां, कब होगा ऑल वेल? ये जरूरी और बड़ा सवाल है, क्योंकि ऐसे कई विधेयक हैं जो अटके हुए हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस से प्रदेश महामंत्री अमरजीत चावला जी जुड़े हुए हैं। अमरजीत जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेश गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। नरेश जी, स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर, सबसे पहले मैं आता हूं अमरजीत चावला जी आपके पास, और मैं देख रहा था कि करीब ऐसे 15 विधेयक हैं जो पिछले कुछ सालों से अटके हुए हैं। 11 कांग्रेस जो लेकर आई थी अपने शासन में वो, और 4 बीजेपी के समय के भी हैं। लेकिन ये जो बीजेपी के समय के अटके हुए हैं ये राजभवन नहीं राष्ट्रपति भवन में अटके हैं, इस तरह की बात कही जा रही है। तो क्या वजह सर आपको लग रही है? क्या कोई तकनीकी खामी है या सामान्य तौर पर देखते हैं, या इसके पीछे आपको लगता है कि कुछ और ही चीज है, शायद कोई सियासत भी है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि इस पे संदेह वाली स्थिति नहीं होती है कि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि देश में जो एक परंपराएं हैं, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है वो संविधान सबको अपनी अपनी बात रखने का अवसर भी देता है और सबको लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान भी करना चाहिए, संवैधानिक मूल्यों का भी सम्मान करना चाहिए, न्यायिक मूल्यों का भी संविधान मौका देता है। तो हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जब विधानसभा से कोई विधेयक पारित होता है, हाँ, तो विधेयक जब पारित होता है तो जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो जनता की आवाज बनकर उसको जनता के हितों की बात को विधेयक के माध्यम से वहां पास करके विधेयक राज्यपाल के पास, माननीय महामहिम जी के पास भेजते हैं। और उसमें कोई व्यक्तिगत चीजें तो रहती नहीं जो हम महामहिम से आपने व्यक्तिगत समर्थन मांग रहे हैं। अगर जनता की आवाज है और 70 विधायक जिस प्रदेश में है, 2 करोड़ जनता की आवाज विधेयक के माध्यम से पास करके जब महामहिम जी के पास भेजी जाती है, जिसमें नियत सिर्फ ये रहती है कि प्रदेश का विकास हो, प्रदेश की जनता का भला हो, तो वैसे विधेयकों को लेट करना या रोकना तो कहीं ना कहीं से अच्छी बात नहीं होती। फिर भी हम ये बोलते हैं महामहिम श्रेष्ठ होती हैं, सर्वश्रेष्ठ होती हैं, सबसे बड़ी होती हैं, न्यायिक मूल्यों का सम्मान करने का दायित्व उनके कंधों पर रहता है। तो वो अगर कहीं पर कोई उसमें से
सैद्धांतिक अगर कोई सहमति ना हो तो वो सरकार को वापस असहमति के साथ भेज सकती है, क्योंकि सरकार की नीयत तो यही रहती है कि प्रदेश की जनता का भला हो। तो असहमति बना के अगर किसी चीज पे भेजेंगे तो टेक्निकल कोई फॉल्ट होगा तो विधि विभाग से विचार विमर्श करके उसको सही करके वापस भेजा जाए तो उनको पास करना चाहिए। पेंडिंग करने से तो किसी का भला होने वाला नहीं, उस पर जो भी चीजें हैं वो क्लियर होनी चाहिए। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि खासकर जब हम ये देखते हैं कि हमारी महामहिम इतनी अच्छी हैं, इतनी सुलभ उपलब्ध हैं, कई मर्यादाओं को तोड़कर, कई प्रोटोकॉल को तोड़कर आम जनता को सुलभ उपलब्ध रहती हैं, और वो खुद हमारे भैया शासकीय नौकरी में थे, अमरवाड़ा हम जाते तो उस समय इनका हम नाम सुनते थे, बच्चे थे जब। तो ये विधायक रही हैं, खुद विधायक रही हैं, राज्यसभा में रही हैं, मंत्री रही हैं, महिला हैं, और सारे लोगों को दुख को अच्छे से समझती हैं, संवेदनशील भी हैं। तो यहां पर अगर कोई चीज रोकी जाती है तो कहीं ना कहीं ये संदेह का दायरा आता है कि हर वो प्रदेश जहां पर कांग्रेस के मुख्यमंत्री है वहीं पर राज्य भवन का या राजभवन का टकराव वाली स्थिति क्यों बनती है। ये कहीं ना कहीं से किसी के इशारे पर ऐसा होता है। ये स्थिति बननी नहीं चाहिए, क्योंकि महामहिम बहुत सम्मानीय दायित्व वाली चीज होती है और हम सब उसका बहुत सम्मान करते हैं। ठीक है नरेश, तो वो कहीं ना कहीं संदेह की स्थिति पैदा नहीं होने देनी चाहिए, और जो विधेयक जाते हैं उसको वापिस क्लियर करके भेजना चाहिए। ठीक है नरेश जी, देखिए बहुत शालीनता के साथ, और अमरजीत जी भी जानते हैं कि राज्यपाल के पद की क्या गरिमा और महिमा होती है, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं भी आपसे बस ये सवाल करूंगा सर कि 5 विधेयक 2020 के बजट सत्र के हैं सर जो अटके हुए हैं। करीब 11 विधेयक कांग्रेस के शासन के अटके, और इनमें से 5 विश्वविद्यालयों से संशोधन विधेयक हैं। तो क्या यहां पर ऐसा नहीं लग रहा है कि जानबूझ करके कुछ ऐसा है जो हो रहा है? अगर उनको पास करना है तो पास कीजिए, रोकना है, अगर उनमें कुछ कमी है तो वापस भेज दीजिए राज्य सरकार को। होल्ड रखने का अधिकार दिया गया है संविधान में राज्यपाल के पास, उसे कोई चुनौती नहीं दे सकता, जब तक वो चाहे होल्ड रख सकते हैं। लेकिन होल्ड रखने से फायदा कुछ हो रहा है क्या नरेश जी? देखिए अभिलाष जी, अभी एक तो अमरजीत भाई ने जो कहा जी कि 70 विधायक विधानसभा में, 70 नहीं 90 विधायक हैं, और मर्यादा को तोड़ती नहीं है, नॉर्मल प्रोटोकॉल को अवॉइड करती है, मर्यादा भंग करके नहीं जाती। मर्यादा इज डिफरेंट और प्रोटोकॉल इज डिफरेंट। ठीक है, ये मैं अदरवाइज कमेंट नहीं है। दूसरी बात, जहां तक आपने अभिलाष जी सवाल किया जी, देखिए जो 5 विधायक यूनिवर्सिटी से संबंधित हैं, उसके लिए बहुत सबको मालूम है क्लियर कट कि उसको उन्होंने यूजीसी में स्टडी के लिए, उनके रिकमेंडेशन के लिए, उनके विचार के लिए उन्होंने भेजा है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूनियन ऑफ इंडिया को। ठीक है, और उस पर जो चीजें लेट डाउन है, उनके रिपोर्ट आने के बाद वो उस पर अपनी अनुशंसा और अपनी सारी चीजें लिखेंगी। ठीक है, जहां तक यूनिवर्सिटीज का सवाल है, और दूसरे विधेयकों का वो निरीक्षण कर रही है, और दूसरे जो एजेंसीज हैं उनसे वो जांच करके उनसे रिपोर्ट मांगे। ठीक है बाबूलाल जी, बहुत क्लियर है साहब एकदम। और देखिए अभी चावला जी ने जो बात कही है उसके बाद तो बाकी चीजें समाप्त हो जाती हैं, गवर्नर के बारे में बाकी चीजें सोचने के बारे में। तो चावला जी ने इतनी अच्छी अच्छी बात महामहिम के बारे में कही, तो कोई चीज बचता नहीं बचता है ना बारे में अन्यथा समझने का। ना नरेश जी बचता ना। उन्होंने देखिए महामहिम की तो तारीफ की, लेकिन उन्होंने एक आशंका भी कहना जताई। चाहता हूं ना, महामहिम तो तारीफे काबिल हैं। देखिए वो देखिए, जब वो तारीफे काबिल हैं, खुद विधायक रही हैं, राज्यसभा की सदस्य रही हैं, संवेदनशील हैं, तो वहां पर अगर कोई विधेयक अगर लेट हो रहा है तो ये इशारा सीधा सीधा जाता है कि कहीं ना कहीं से कोई इशारा है। वरना अगर जनहित के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना चाहिए और प्रदेश के विकास के लिए जो विधेयक जाते हैं उसको बगैर हील हवाला के। नरेश जी जवाब देंगे प्लीज। खुद LLB है, पढ़ी लिखी है, अगर कोई टेक्निकल चीज है तो वो वापस मुख्यमंत्री के पास जाएगा। अमरजीत जी आऊंगा आपके पास, ठीक है, वहां से वो सुधर के अमरजीत जी आते हैं, पास कर दे। नरेश जी जवाब दे रहे हैं, किसी का भला नहीं है। हाँ नरेश जी प्लीज। उन्होंने अपना ओपिनियन फ्रेम करने के पहले एडवाइस मांगा है, उन्होंने उस पर सजेशंस मांगे, ठीक है, उसके बाद वो ओपिनियन फ्रेम करेंगे। और जहां तक सवाल दूसरे इश्यूज को लेकर है, जो दूसरा इन्होंने कहा है, देखिए छत्तीसगढ़ में एक अभी विश्वविद्यालय में नियुक्ति को लेकर वो विशेषाधिकार किसका है नियुक्ति करने का? ठीक है, जो गवर्नर साहब के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया गया, ये क्या उचित है? अच्छा, तो आप मान रहे हैं ना कि कहीं कुछ है जो ठीक वैसा नहीं है, जिसके कारण सिस्टम थोड़ा सा अटक रहा है, तो यही तो हम पूछ रहे हैं सर। नहीं, हम तो आपको बड़ा क्लियर बता रहे हैं ना, गवर्नर साहब ने किसी इंटेंशन से नहीं रोका है, ठीक, लेकिन गवर्नर को उस इंटेंशन से लोग दबाव बनाने का प्रयास कर। बाबूलाल जी के पास आता हूं मैं। बाबूलाल शर्मा जी,
अब छत्तीसगढ़ में देखिए, हम देखते नहीं है क्योंकि बहुत अच्छी परंपरा रही हमारी संसदीय, और मुझे बड़ा गर्व है कि छत्तीसगढ़ में राजभवन और सरकार ने मिलकर के छत्तीसगढ़ को कहां से कहां पहुंचाया, और हम उम्मीद करते हैं आगे भी ऐसा काम चलता रहेगा। लेकिन अब ये जो सियासत घुस गई है इस रिश्ते के बीच में, कैसे देखते हैं सर आप इसे? देखिए, राज्यपाल कतई सियासत का विषय बन नहीं सकता, और अगर कोई बनाता है तो उसको जवाब जो है वो सही नहीं मिलता है, उसको समझना पड़ता है खुद। आप जवाब सीधा सीधा देख लीजिए ना, मोहम्मद अकबर जो इनके मंत्री हैं, ऐसे मंत्री हैं जिनको मैं कानूनविद मानता हूँ, वो सारी चीजों की जानकार हैं, कानून को समझते हैं, सारी चीजों को जानते हैं। उन्होंने तो कह दिया ना कि हमारा काम जो है वो विधेयक बना करके जो है जनहित के लिए बना के भेजने का काम हमारा है, और पारित करने का काम राज्यपाल का है। राज्यपाल को कई एस्पेक्ट से देखती हैं, कई दृष्टिकोण से देखेंगे, उसको सारी चीजों का परीक्षण कराएंगे, जो अपने नरेश भैया ने बताया। परीक्षण कराने के बाद उसके इन डाउट्स को समझने के बाद कोई चीज को पारित किया जाएगा। और जहां तक अधिकार का सवाल है राज्यपाल के अधिकार का सवाल का जवाब अकबर जी ने भी दिया है, और मैं भी बता रहा हूँ कि राज्यपाल को अधिकार है, अगर आप विधेयक को रोक रहे हैं, वो कितने भी समय तक जो है अपने विधेयक को रोक करके उसके अध्ययन के नाम पर रोक सकते हैं। और अगर उनको अटकाना है तो दोबारा भी जब आप पारित करके भेजेंगे तो भी जो है धन विधेयक को छोड़ करके, जहां तक मेरी जानकारी है, वित्त विधेयक धन विधेयक को छोड़ करके कोई भी ऐसा विधेयक अगर उनकी समझ में नहीं आता है, या उनको कुछ लगता है कि इसको केंद्रीय जो नीतियां हैं उसके विरुद्ध जाएगा, तो वो निश्चित रूप से उसको दूसरे तरीके से रोक देंगे। वो उसको राष्ट्रपति के विचार के लिए भेजेंगे, जहां कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है कि कब वो आएगा कब नहीं आएगा, या वहां से कभी आएगा भी कि नहीं आएगा। तो इसलिए जो है उनके पास अधिकार पर्याप्त है रोकने के, लेकिन उसमें उनको ऐसा नहीं कि उनकी मनमर्जी चलती है, वो विचार करते हैं कानून के दृष्टिकोण से और केंद्र के टकराव के दृष्टिकोण से। इसमें कई विधेयक ऐसे हैं जो यूपीए के सरकार के दौर में जो है रमन सिंह के रुके हैं, चार जो विधेयक आपने देखे उसमें धर्म स्वतंत्र संशोधन विधेयक, इसमें कुछ ऐसी बातें थी जो जनता के हित में नहीं मानी जा रही थी, इसलिए उस दौर के जो राज्यपाल थे उन्होंने इसको रोका था। छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थान में भी ऐसी ही बातें थी, और श्रम विधियों में भी इसी तरह जैसे प्रावधान उन्होंने कर दिए थे। इसलिए जो है मैं एक बात मानता हूँ कि आप जिद न करें। अगर जिद आप करेंगे तो जिद दो तरफा हो जाती है, और अगर जिद कोई चीज अटकती है तो निश्चित रूप से जो है वो नुकसान जनता का होता है, और सरकार को तो काम कराना है न कि अटकाना है। इसलिए जिद न करते हुए एक रास्ता जो अकबर ने बताया कि हम बार बार आग्रह करेंगे, जब तक हमारा विधेयक पारित नहीं होगा तब तक हम आग्रह करेंगे, हम सारे दृष्टिकोण से उनको समझाएंगे कि इसका कारण क्या है, इसके दृष्टिकोण क्या है। अभी एक विधेयक जो रुका है इनका, जो वर्तमान की स्थिति में मंडी विधेयक में बहुत सारे एस्पेक्ट्स है, वो केंद्रीय कानून जो बना था उसके खिलाफ जा रहा था वो, इसलिए जो है उसको रोका गया है। और मैं समझता हूँ अब जो है परिस्थितियां बदली है, हो सकता है उसमें विचार हो करके उसको पारित भी कर दिया जाए, और जरूरत न समझे तो अटके रहेगी जो फाइल। ठीक है, उनका चुनौती कोई नहीं है, चुनौती तो कोई नहीं, आग्रह ही किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल नहीं, अधिकार क्षेत्र में उनके जाहिर सी बात है किसी का दखल नहीं होना चाहिए, लेकिन एक स्वस्थ परंपरा का भी हम निर्वहन करते देखते चले। अमरजीत चावला जी, मुझे ये बताइए कि अब अगर वो चीजें अटकी हुई हैं तो अब सरकार, राज्य सरकार, जैसे हम देख रहे थे, अकबर जी कह रहे थे कि हम उसको दोबारा भेज सकते हैं, हम उसको बार बार आग्रह कर सकते हैं, तो क्या ये प्रोसीजर जो है फॉलो हो रही है, या अब इस पर आप कांग्रेस का मन हो गया है कि अब इस पर सियासत कर ली जाए, जैसे कि कुलपति की नियुक्ति को लेकर के हुआ था? नहीं, देखिए, नहीं अभिलाष भाई, बहुत विनम्रता से मैं कहना चाहूंगा कि अधिकार होना, अधिकार का उपयोग और अधिकार का दुरुपयोग, इसकी बहुत विस्तृत अपन बात कर सकते हैं। इस पे अपन राजभवन को राजनीति का अखाड़ा बिल्कुल नहीं बनाना चाहते। हमारी नीयत साफ है, और हमारी नीयत में एकमात्र बात है कि हम ऐसा ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके जो जनता के आशीर्वाद से जो जिम्मेदारियां मिली हैं, तो प्रदेश का विकास और जनता का विकास करने के लिए जो बेहतर से बेहतर विधेयक हो सकते हैं, हम उसको पास करके महामहिम जी के पास भेज के निवेदन ही कर सकते। अब उनको अधिकार है, लेकिन हम ऐसा कोई काम नहीं करते कि आनंद फानंद में आधी रात को नोटबंदी कर दो, किसी से सलाह विलाह मत लो, और किसान
कानून बना दिए 3, आखिरी में आपने किसी से सलाह नहीं ली, किसी से पूछा नहीं, ना किसानों से लिया, बना दिए, दादागिरी करके पास भी करा दिए, उसके बाद मजबूरी में चुनाव आए तो वापस भी ले लिया। ऐसा एक भी उदाहरण छत्तीसगढ़ की सरकार में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं वो सबके लिए होते हैं। मुख्यमंत्री होता है वो कांग्रेस का नहीं होता, वो प्रदेश की जनता का होता है। हम जैसे आज किसानों को बोनस या समर्थन मूल्य दे रहे तो उसमें बीजेपी के लोग भी लाभान्वित हो रहे हैं ना। मकसद ये कि किसानों का भला होना चाहिए, फिर वो किसान चाहे बीजेपी का हो चाहे वो कांग्रेस का। वैसे ही जो विधेयक है, लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान होना चाहिए, राजनीति का अखाड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम तो बहुत विनम्रता से निवेदन करते हैं, अगर आपको विधेयक में कोई कमियां दिखती हैं, आपका अधिकार है, आप वापस भेजिए, उसमें टिप्पणी लिख के विधि विशेषज्ञों की राय लेकर उसको वापस भेजिए कि इसमें हमारे हिसाब से ये सुधार कर लिया जाएगा तो जनता को और ज्यादा लाभ मिलेगा। इतनी सी बात है, और तो कोई बात नहीं है। और अधिकार का मतलब ये नहीं है कि आप कोई समय सीमा होनी चाहिए पेंडिंग करने की, रोकने की। अगर कोई टेक्निकल दिक्कत है तो आप बिल्कुल रोकिए, अगर प्रदेश की जनता का भला नहीं होता बिल्कुल रोकिए, अगर लोकल छत्तीसगढ़ के लोगों का भला नहीं होता आप बिल्कुल रोकिए। आपका अधिकार है, आप हमारे लिए सम्माननीय, आप सबके लिए सम्माननीय। लेकिन ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जिससे आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठे, क्योंकि हम सब, मैं तो व्यक्तिगत तौर पे उनको बहुत, उनका फैन हूं मैं व्यक्तिगत तौर पे, मैंने देखा है उन्होंने छात्र राजनीति में जो काम किए तब से लेकर आज तक हम उनको देख रहे, हम उनका बहुत सम्मान करते। लेकिन क्वेश्चन मार्क सिर्फ यही है कि हर वो प्रदेश जहां जहां कांग्रेस के मुख्यमंत्री है, या जैसे बंगाल का मामला है, तो वहीं के राज्यपाल विवादास्पद क्यों होते हैं? हमको भी दुख होता है। हम नहीं चाहते कि महामहिम जैसे पद पे कोई क्वेश्चन मार्क उठे, और हम उठा भी नहीं रहे। जैसे अकबर जी ने कहा, हम भी वही कहते हैं, हम बार बार निवेदन करेंगे, बार बार भेजेंगे, लेकिन एक समय सीमा तो हो, और कोई आपत्ति हो तो आप उसको वापस तो भेजिए। पेंडिंग करके रखने से किसी का भला नहीं है, ना प्रदेश का ना जनता का। ठीक है नरेश जी, देखिए क्या वजह है कि बार बार उन्हीं राज्यों से ऐसी शिकायतें आती हैं जो बीजेपी शासित नहीं है, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे दिल्ली हो, या बीच में अभी मुंबई में भी हमने देखा था कि इस तरह की शिकायतें आई थी कि जानबूझकर के हमारे काम में दखल दिया जा रहा है, हमारे कामों को अटकाया जा रहा है। ये क्या आपको लग रहा है कि अब जो राजभवन की गरिमा है वो सियासत के सामने जो है अब वो कहीं ना कहीं उसकी गरिमा टूट रही है? देखिए साहब, मैं आपको एकदम इसका दूसरा एंड देखिएगा जी। बाकी राज्य जहां पर बीजेपी शासित राज्य हैं, वो क्या राज्य, या जब कांग्रेस की सरकारें थी तो कांग्रेस के शासित राज्य अपना अधिकार को छोड़ देते हैं गवर्नर के सामने में, ऐसा कोई इश्यू नहीं। देखिए, ऐसा विधेयक जानबूझकर लाया जाता है जो मंडी बिल था। अब उसकी कल्पना करिए, दैट वाज 100% कॉन्ट्रडिक्टरी टू द सेंट्रल एक्ट। देखिए, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। और अभी ये जो बार बार बोला जा रहा है ना, सलाह ले ले, हमसे चर्चा कर ले, वापिस भेज दे, तो आपने तो चर्चा करके जो देना है आपने दे दिया उसको। अब वो गवर्नर के पास में है, गवर्नर अपने एंड में एनालिसिस कर रही है, गवर्नर अपने एंड में काम कर रही है। साहब, 16 साल से यदि कोई विधेयक पेंडिंग है जिसमें 7 साल केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो 9 साल आपकी भी थी, उस समय भी कितने पेंडिंग थे। आज एक बुद्धि जागृत हो गई, चैतन्य हो गया सारा सिस्टम। अब गवर्नर ने जितनी जगह इनके शासित राज्य हैं वहां पर क्यों रोका गया? आप वेस्ट बंगाल का एग्जाम्पल ले रहे हैं। वेस्ट बंगाल में इन्होंने क्या कहा? इन्होंने एक बहुत लेटेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, इन्होंने कहा कि 2 बजे, रात को 2 बजे विधानसभा होगी। ये लो लिखा, गवर्नर ने उसको भेज दिया। फिर उसके बाद उन्होंने अमेंडमेंट चाहा। अमेंडमेंट को क्या कैबिनेट अप्रूव करके नहीं भेज सकती थी? चीफ सेक्रेटरी का इस पूरे सिस्टम में एक्सेप्ट द पोस्टमैन, व्हाट इज हिज ड्यूटी? वो तो चिट्ठी कैबिनेट जो डिसाइड करती है उसको भेजती है, और उसको वो एग्जाम्पल कोट कर रहा है। ठीक है, ऐसी सैकड़ों घटना है जिसके बारे में मैं आपको एक एक शब्दों का डिटेल दे सकता हूं। वेस्ट बंगाल, देखिए, ये कॉन्ट्रडिक्शन राजस्थान में इतना ज्यादा क्यों नहीं है? वहां पर इतना कॉन्ट्रडिक्शन क्यों नहीं है? ठीक है, आप इस बात को समझिए। आप किसी बात को उलझाना, अच्छा, ऐसा विधेयक, मंडी के विधेयक को छोड़कर, डेट वाज द एंटायर कॉन्ट्रडिक्टरी टू द सेंट्रल एक्ट। ऐसा कोई एक्ट जिसको सरकार ने, बिल को अभी गवर्नर ने नहीं रोका है। उसके पहले वाले जो थे उसको रोका, लेकिन उसको अच्छा, आप बोलते हो कि हम उसको इश्यू नहीं बना रहे, इश्यू नहीं बना रहे, तो इतना इश्यू क्यों बन रहा है? आप साहब गवर्नर हाउस को पॉलिटिकलाइज आप कर रहे हो। बाबूलाल शर्मा जी, सारे सिस्टम, बाबूलाल शर्मा जी मुझे बताइए। ठीक है, अभिलाष जी, मुझे 1 मिनट और दे दीजिए जी, 1 मिनट और दे दीजिए। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, गवर्नर हाउस को कौन पॉलिटिकलाइज करता है। देखिए, आज से ठीक 2 साल पहले इनकम टैक्स की सर्च हुई, भ्रष्ट या
जिनके ऊपर इनको टैक्स चोरी का आरोप था, ठीक है, उसको बचाने के लिए एंटायर मंत्रिपरिषद हैज विजिटेड ऑनरेबल गवर्नर हाउस। तो पॉलिटिकल एंगल किसने खोला गवर्नर हाउस में जाकर? ठीक है, क्या वह संवैधानिक अधिकार? ठीक है नरेश जी, ठीक है, बाबूलाल शर्मा जी के पास आता हूं। ठीक है, आपका आई गॉट योर पॉइंट। बाबूलाल शर्मा जी, मुझे ये बताइए कि क्या जैसे जैसे सियासत के मायने और तरीके बदल रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि कई राज्यों से वो राजभवन में उतना विश्वास, उतना सम्मान उतना रहा नहीं लोगों का। तो क्या छत्तीसगढ़ की सियासत में भी कुछ ऐसा होगा? क्योंकि हमने देखा केंद्र सरकार को तो छत्तीसगढ़ के सरकार सीधे तौर पर निशाने पर लेती है और साफ तौर पर कहते हैं कि हमारे साथ भेदभाव होता है, हमारे काम अटकाए जाते हैं, हमारी योजनाएं अटकाई जाती हैं, पैसा रोका जाता है, तमाम तरह के आरोप। और अभी धीरे धीरे बहुत तेजी से शिफ्ट हो रहा है राजभवन की तरफ। तो क्या आने वाला वक्त कैसा देखते हैं आप सर? देखिए, राजनीति में मैं तो सब कुछ जायज समझता हूँ। जो राजनीति में हो जाए वो कम होता है, वो कोई किसी को छोड़ते नहीं है। लेकिन मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि चुनौती नहीं है राज्यपाल को। लेकिन जब संविधान सभा की बैठक में भीमराव अम्बेडकर जी ने एक बात कही थी, उस बात का भी बड़ा महत्व है। उन्होंने कहा था कि उस सिद्धांतों के अनुसार जिन पर राज्यों का शासन आधारित है, राज्यपाल का प्रत्येक कार्य में मंत्री परिषद की सलाह आवश्यक रूप से माननी होगी और ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना होगा जिसके करने से उसे स्वविवेक या व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करना पड़े। ये उन्होंने मंशा जाहिर की थी। ये आज के वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में जो है राजभवन की जो दखल है, जो राजभवन का जो स्वरूप है, वो बदलता हुआ दिख रहा। पश्चिम बंगाल से ये बातें बहुत उठी थी। लेकिन ये भी मैं मानता हूं कि किसी हाल में जो है कोई भी राज्यपाल हो, कहीं भी बैठा है तो उसको इन एंड आउट जो है वो अध्ययन करके ही विधेयक को पारित करेंगे। और अगर आप मुख्यमंत्री हैं, आप वहां संसदीय कार्य मंत्री हैं, तो आप लगातार राज्यपाल से मिलते रहिए, अपने नीतियों के विषय पर बताते रहिए, अपने नीतियों को पूरा करने के लिए जो विधेयक आप बनाने जा रहे हैं उसकी चर्चा करते रहिए, तो वो स्पष्ट रहते हैं। और जब आपका विधेयक जाएगा बन करके तो उसको एक नजर में देखेंगे, उनको लगेगा कि जो मुझसे बात हो चुकी है उसी पर विधेयक है, तो वो रुकेगा नहीं। जब आप एक तरफा करते हैं और उनकी जानकारी में जो आता है तो उनको कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है, तो निश्चित रूप से जो है, देखिए कई जगह पे राज्यपाल को असीमित अधिकार भी है। असम, अरुणाचल, मिजोरम, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, ये स्वविवेक की निर्णय शक्तियां उनके हाथ में है। तो एक बिंदु तो है, जैसे 5वीं अनुसूची में हमारे प्रदेश में भी है। अगर चाहे राज्यपाल तो 5वीं अनुसूची में सरगुजा क्षेत्र जो आदिवासी क्षेत्र है उसका नियंत्रण जो है वो खुद सुन करके खुद निर्णय ले सकती है, तो राज्य सरकार को मजबूर कर सकती है। बिल्कुल, लेकिन जाहिर सी बात है, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जिस तरह से चीजें चल रही हैं सियासत में कोई कुछ भी हो सकता है और इसके लिए अब हमें ओपन रहना होगा क्योंकि सियासत बहुत तेजी से बदल गई है। नरेश जी, समय खत्म हो गया, माफी चाहूंगा आपसे, लेकिन कुल मिलाकर के महामहिम के पद को लेकर के राज्यपाल के पद के आगे जो महामहिम का शब्द लगता है, हम यही चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में भी उसकी महिमा बनी रहे। शासन और सत्ताएं आती जाती रहेंगी, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, कुछ संवैधानिक संस्थाएं ऐसी होती हैं जिसकी महिमा बनी रहे तो अच्छा है। महामहिम है, दोनों तरफ से देखा जाए सरकार कहां गड़बड़ है। और ये जो डिबेट यहां हो रही है, बाबूलाल शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर अपनी नीतियों पर, अपने बनाए हुए विधेयकों पर इतना भरोसा है सरकार को, तो ये जाकर के महामहिम के साथ बैठ करके उनके टेबल पर चर्चा हो तो अच्छा लगता है, क्योंकि ये संवैधानिक वो पद हैं जो हमारे और दर्शकों, आपको भी, मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं है, 10 विधेयकों का तो मैंने हटाक्षेप कर दिया कि गवर्नर का कोई अदरवाइज इल विल नहीं है जी। अब 11वां विधेयक के बारे में मैं नहीं कह पा रहा हूँ। 10 विधेयक का तो ठीक है, ठीक है, उनका कोई इल विल नहीं है। लेकिन सर 2 साल भी बहुत लंबा वक्त होता है तकनीकी तौर पर जांचने के लिए। नरेश जी, इतना सीधा भी मामला नहीं है जितना आप जताने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बस इतना ही कहूंगा दर्शकों से कि डिबेट्स जो हैं वो कुछ यहां ठीक लगते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मामले होते हैं जो संवैधानिक संस्थाओं के अंदर बैठकर पूरी गरिमा के साथ हो तो बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत चावला जी, नरेश गुप्ता जी, बाबूलाल शर्मा जी, हमारे इस डिबेट में हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया।